नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीजीटी प्लस पीजीटी हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 16 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है बीपीएससी एग्जाम, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग पिछला प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट में आप जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, टीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री का। तो चलिए वीडियो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था। यहाँ पर डेट पूछ रहा है कब हराया था। शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था 1670, 1668, 1666 या 1663 में। तो शिवाजी ने शाइस्ता खां को कब हराया था? 1663 ईस्वी में। एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो 15 अप्रैल लिखिएगा, 15 अप्रैल याद रखिएगा। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए? मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए? अजमेर, आगरा, लाहौर, दिल्ली। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आगरा में। कहां पर मिले थे? आगरा में। तो मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? आगरा में। वहां पर शासक था औरंगजेब, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर कुछ कथन दिया, इसमें से आपको अपना उत्तर चुनना है। पहला दिया है, शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। ये तो गलत है, सही नहीं है। पंडित राव तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। ये भी गलत है। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था। ये सही है। पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे। ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, तो डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 नंबर पे। शिवाजी सरदेशमुखी वसूल करता था 1/3 की दर से, 1/4, 1/10 या 1/15। सरदेशमुखी, ये सब से आपका आंसर निकलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1/10 की दर से, 1/10 की दर से। 1/4 की दर से चौथ का आता था, इसको याद रखिएगा। तो आय का जो है 1/10वां भाग होता था जो शिवाजी वसूलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मराठों की अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक कारक नहीं है? मराठों के अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं है? दिया है महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक चेतना, या मुगल राजधानी से दूरी, या कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। तो इसमें कौन सा कारक सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। वीरजी बोहरा था सूबेदार, मनसबदार, व्यापारी और साहूकार, या इजारेदार। तो वीरजी बोहरा कौन था? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, व्यापारी और साहूकार। तो वीरजी बोहरा जो है
सूरत यानी गुजरात के धनी व्यापारियों और साहूकारों में नाम था उनका, और ये भारत के विभिन्न भागों में व्यापारिक एजेंसियां भी स्थापित किया था ये। तो बीरजी बोहरा कौन था? व्यापारी और साहूकार। कहाँ का अगर पूछेगा? सूरत यानी गुजरात राज्य का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लिश तथा लंदन ईस्ट इंडिया कंपनियों का विलय हुआ। इंग्लिश तथा लंदन ईस्ट इंडिया कंपनियों का विलय हुआ 1715 में, 1702 में, 1665 में, 1600 ईस्वी में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह है बी, 1702 ईस्वी में। तो इंग्लिश और लंदन ईस्ट इंडिया कंपनियों का विलय कब हुआ था? 1702 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 नंबर पर, किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब दिया था? 400 जात का मनसब दिया था। विलियम फिच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, कैप्टन हॉकिंस। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, कैप्टन हॉकिंस को। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है कैप्टन हॉकिंस को 400 जात का मनसब प्रदान किया था। और हॉकिंस एक क्या था? व्यापारी था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी भी इसको कह सकते थे। जहांगीर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए ये जो है 400 जात का मनसब दिया था उसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी से संबंधित है? कौन सा भवन जो है फतेहपुर सीकरी से संबंधित है? अकबरी महल, शीश महल, जहांगीरी महल या पंचमहल? तो कौन सा भवन है जो फतेहपुर सीकरी से संबंधित है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, पंचमहल। तो पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? तो ये जो है आपका आगरा में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 नंबर पर। यहां पर दिया है शाहजहानाबाद की स्थापना हुई थी। तो शाहजहानाबाद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये पूछा जा रहा है इसमें। 1628, 1658, 1648 या 1638? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, 1638 ईस्वी में। हाँ, किसने किया था? तो शाहजहां ने। शाहजहानाबाद की स्थापना किसने किया था? शाहजहां ने। और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए किया था ये, जिसके तहत 1938 में यमुना नदी के तट पर यह बनाया था शाहजहानाबाद नगर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 नंबर पर। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। अथर्ववेद, रामायण, महाभारत या योग वशिष्ठ? तो रज्मनामा फारसी में अनुवाद था ये किसका? महाभारत का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 12 है, पशु एवं पक्षी रूपांकन के लिए विख्यात चित्रकार था। उस्ताद मंसूर, उस्ताद मिस्की, उस्ताद बिशनदास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, उस्ताद मंसूर। तो उस्ताद मंसूर जो है पशु के लिए चित्रकारी के लिए जाना जाता था, और इसको जो है मुगल सम्राट जहांगीर यानी जहांगीर के दरबार का में भी रहता था ये, और इसको नादिर अल अस्र की उपाधि भी दिया गया था उस्ताद मंसूर को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, अकाल के दौरान किसने दक्षिण में भू राजस्व का 1/11 भाग माफ कर दिया था? अकाल के दौरान किसने दक्षिण में भू राजस्व का 1/11 भाग माफ कर दिया था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, शाहजहां। किसने किया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल गुप्तचर सेवा से संबंधित नहीं था? मुगल गुप्तचर सेवा से संबंधित नहीं था। हरकारी, कोतवाल,
सवाने हनीगार या वाकिया नवीस। तो कौन जो है गुप्तचर व्यवस्था से या सेवा से संबंधित नहीं था इसमें, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी कोतवाल। इसके अलावा हरकारी, सवाने हनीगार या वाकिया नवास, ये तीनों जो है गुप्तचर सेवा से संबंधित थे। कोतवाल जो है गुप्तचर सेवा से संबंधित नहीं था। हाँ, कोतवाल का कार्य क्या था कि नगरों में शांति, सुरक्षा, स्वच्छता, यात्रियों की देखभाल का कार्य कौन करता था? कोतवाल था। ये गुप्तचर सेवा से संबंधित नहीं था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आईने दहसाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आईने दहसाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिया है वह बटाई पर आधारित था, ये तो सही है। वह भूमि के वर्गीकरण पर आधारित था, ये भी सही है। वह भूमि के पैमाइश पर आधारित था, ये भी सही है। उसका उद्देश्य सरकारी खजाने की वृद्धि करना था, ये ही वाला डी वाला ऑप्शन गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। मीर बख्शी विभागाध्यक्ष था, भू राजस्व का, कृषि का, सेना का, न्याय का। तो मीर बख्शी जो है, बख्शी विभागाध्यक्ष था किसका? तो ये था सेना का। किसका था? सेना विभाग का। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। किस मुगल शासक ने राज्य के कार्यों को आग, हवा, पानी तथा मिट्टी इन 4 भागों में विभाजित किया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या हुमायूं? तो कौन सा मुगल शासक था जिसने राज्य के कार्यों को आग, हवा, पानी, मिट्टी 4 भागों में विभाजित किया था? तो वह शासक था अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सूफी धारणाएं या क्रियाएं हैं? अपना उत्तर कूटों के माध्यम से इसमें आपको देना है। दिया है पहला इसमें वहदत उल वजूद, सर्वेश्वरवाद है ये। दूसरा है समाज संगीत। तीसरा चिल्ला यानी लगातार 40 दिनों तक साधना। चौथा है हफ्स ए दम, प्राणायाम। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सभी है इसमें, ये विचार चारों सही है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चिश्ती संतों के विषय में क्या सत्य नहीं है? चिश्ती संतों के विषय में क्या सत्य नहीं है? अद्वैत का प्रचार, अपने परिवार के सदस्यों के कल्याण का चिंतन, या संगीत के आध्यात्मिक मूल्य में विश्वास, या व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध? तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों का कल्याण व चिंतन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। गुरु नानक ने किसके शासनकाल में सिख मत की स्थापना की थी? अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक? तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के समय। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दिया है एकनाथ, बिठोवा, तुकाराम, नामदेव। इसका आंसर हो जाएगा सी इसमें तुकाराम। किसने किया था? तुकाराम ने। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन शैव आंदोलन थे? दिया है दादू दयाल, नाथ योगी, लिंगायत आंदोलन, लल्ला देव। अधोलिखित में से अपना उत्तर आपको चयन करना है। तो दूसरा लिंगायत आंदोलन ये था शैव धर्म से। तीसरा भी था नाथ योगी, लल्ला देव। 2, 3, 4 वाला ऑप्शन आप इसमें सही है, बी ऑप्शन 2, 3, 4। दादू दयाल नहीं थे इसमें। 23 नंबर क्वेश्चन है। स्वयं को लीन करने का सिद्धांत संबंधित है। स्वयं को लीन करने का सिद्धांत संबंधित है सगुण भक्तों में, निर्गुण भक्तों में, सूफियों में, सतनामियों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, सगुण भक्तों में। किसमें? सगुण भक्तों में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर देखिएगा, कूट वाला क्वेश्चन है।
विजयनगर साम्राज्य के व्यापार एवं उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन सही नहीं है। पहला दिया आयात, घोड़े, मोती, हाथी, तांबा, पारा सिल्क एवं मलमल। तो ये तो सही नहीं है, गलत है। पंचायत एवं ग्राम समुदाय, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। निर्यात कपड़ा, चावल, लोहा, सोरा, शक्कर, मसाले, सही है। व्यापारिक संबंध मालया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, अबिसिनिया, पुर्तगाल से, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1566 में, 1565 में, 1564 में या 1563 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1565 में। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। अगर डेट एग्जैक्ट पूछेगा तो 25 जनवरी है, 25 जनवरी 1565 को, 25 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध। इसका एक और नाम है, तालीकोटा के जगह पर राक्षसी तगड़ी, ये नाम था इसका एक और। राक्षसी तगड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता था तालीकोटा के युद्ध से। और इसमें जो है विजयनगर और बहमनी राज्य के 4 राज्य, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के मुस्लिम संघ के सेनाओं के मध्य हुआ था, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। और यह युद्ध जो है इतिहास में इसको सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से माना जाता था। तो इसमें आंसर बी आपका सही होगा 1565 में। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।